क्या आपको भी जीएसटी डिपार्टमेंट से किसी तरह का कॉल या किसी तरह का नोटिस आया है जिसमें यह कहा गया है कि आप अपने सेल का 1% टैक्स आप जमा कीजिए? क्या आपके पास आया है ऐसा? तो वीडियो ये आपके लिए है। जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे सेल के प्रॉफिट का 1% क्यों मांगती है और क्यों देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये पूरा वीडियो देखकर आप डिसीजन लीजिएगा। तो मसला ये है कि जीएसटी ने 86B सेक्शन के तहत एक एक्ट लगाया था, सेक्शन 86B ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जीएसटी एक महत्वपूर्ण नियम है। दरअसल रूल 86B जो है वो जीएसटी का है, जिसके अंदर में रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसका मुख्य उद्देश्य था आईटीसी और फर्जी बिलिंग को रोकना। तो आइए जानते हैं कि 86B है क्या। कोई भी व्यक्ति अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से अधिक है तो वह अपने जीएसटी की लायबिलिटी का 99% आईटीसी से नहीं भर सकता है। ऐसा कम से कम 1% उसे कैसे देना होगा। मतलब ये है, ये मैं बताता हूँ जीएसटी 86B है क्या। जो भी व्यापारी रजिस्टर्ड में जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और उनकी सेल वैल्यू 50 लाख से अधिक है तो अपने जीएसटी का 100% आईटीसी से नहीं भर सकता। इसमें कम से कम 1% उसे कैश में जमा करना होगा रूल 86B के तहत। 99% आप आईटीसी से ले सकते हो, उससे आईटीसी से एडजस्ट कर लो, लेकिन कम से कम 1% आपको पेमेंट करना होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए सपोज आपका एक महीने का सेल आपका 1 करोड़ जाता है या 60 लाख जाता है। आपको 1 करोड़ में मैं समझाता हूं, सपोज आपका सेल 1 करोड़ रुपया है, उसका 18% जीएसटी होता है 18 लाख रुपया, और 18 लाख आपके आईटीसी में ऑलरेडी 20 लाख पड़ा हुआ है। तो क्या इसका हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इसमें से आपको 99% आईटीसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये कि 17 लाख आप आईटीसी से ले सकते हैं, 70,82,000 आप आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हैं और 1% कैश से आपको देना होगा, यानी कि टोटल 18,000। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल, सपोज 60 लाख है तो 60 लाख का जीएसटी होता है 10,80,000, 10,80,000, और आईटीसी अवेलेबल भी है आपका 10,80,000। तो आईटीसी से पेमेंट आपको 10,80,000 नहीं करना है, 10,69,200 आपको पेमेंट करना है और 10,800 आपको कैश से पेमेंट करना है। ये रूल है। ये रूल सारे बिजनेसमैन के लिए लागू होता है। और वहां लागू कब नहीं होता है रूल 86B? आप ये देखिए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो बिजनेसमैन के प्रोप्राइटर हैं या पार्टनर है या डायरेक्टर है, तो इनकम टैक्स में 1 लाख रुपया से अधिक अगर उन्होंने टैक्स भरा है तो उन पर 86B लागू नहीं होगा। एक टैक्स पेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी है तो इन सब पर भी लागू नहीं होता है। यदि एक्सपोर्टर है तो उन्हें रिफंड मिल जाता है। तो ये रूल 86B किन पर लागू होता है? वो जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं और जिनका टैक्सेबल सेल 50 लाख से अधिक जाता है एक महीने में। सिंपल वर्ड में कहें तो यदि आपका मंथली सेल 50 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी लायबिलिटी का कम से कम 1% आपको देना अनिवार्य है, मैंडेटरी। चाहे आपके पास आईटीसी हो या ना हो, लेकिन आपको 1% कम से कम देना है। अब दूसरा एग्जाम्पल, मैंने तो ये बताया कि 50 लाख से एबव का। अब सपोज 50 लाख से कम हो, उस महीने में क्या करना है? अब जिसकी सेल जिस महीने में, हम इस महीने में हमने 50 लाख से ऊपर का सेल था तो हमने 1% दे दिया। जनवरी में 50 लाख से ऊपर था तो 1% हमने दे दिया। फरवरी में मेरा सेल 45 लाख हो गया, 50 लाख से नीचे, तो क्या हम पर 86B लागू होगा? जी नहीं, आप पर 86B लागू नहीं होगा। इस कंडीशन में आप 100% आईटीसी से पे कर सकते हैं, कैश पेमेंट जरूरी नहीं है। यानी 40 लाख रुपया आपका सेल है, जीएसटी इसका होता है 7,20,000, इस पर आपको आईटीसी लगेगा नहीं। 86B इस पर रूल लागू नहीं होता है। समझ गए? पूरा का पूरा आप आईटीसी से पेमेंट कर सकते हैं। हो गया। आपको ये ध्यान देना है कि 50 लाख की सीमा हर महीने चेक होगी। जिस महीने में 50 लाख से ज्यादा होगी 1% कैश आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट में मैंडेटरी है। और जिस महीने में 50 लाख से कम होगी वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 86B का, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आईटीसी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको तो पेमेंट लायबिलिटी बनेगा, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।